उस रात की गवाही आज भी खामोश है। कहा जाता है कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस उन्हें दोहराया नहीं जाता। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के एक छोटे से गांव के बारे में, जिसका नाम नक्शे में भी बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी एक रात की बात पर चुप हैं। आपके अपने YouTube चैनल सर्कल ऑफ मिस्ट्री में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक पत्रकार की रूह कपा देने वाली आखिरी रिपोर्ट के बारे में। ये बात है 32 साल के एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट की, जिसका नाम अनंत जोशी है। वो स्टोरी ढूंढता नहीं, सच की आवाज़ सुनता है। पिछले महीने उसने एक वायरल पॉडकास्ट में कहा था, जिन स्कूलों में घंटियां बंद है, शायद वहाँ आज भी कोई क्लास चलती है। अनंत उन बंद पड़े स्कूलों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, जहाँ सालों से कोई गया नहीं। पहले महाराष्ट्र, फिर हिमाचल और अब उत्तराखंड की बारी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तारीख थी 14 फरवरी 2025, शाम के 4:30 बजे। अनंत अपनी पुरानी वाइट कार लेकर उस गांव में पहुंचा। गांव बिल्कुल शांत था, ज़रूरत से भी ज़्यादा शांत। लोग उससे नज़रें चुरा रहे थे। स्कूल कहाँ है? उसने एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने बिना देखे जवाब दिया, जो बंद है वही देखना है ना, तो सीधे जाओ, पीपल का पेड़ आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाना। अनंत आगे बढ़ने लगा, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने उसे रोका और उसे जाने से मना किया। लेकिन अनंत कैजुअली मुस्कुराते हुए जवाब देता है। डर उसी को लगता है जो झूठे सवाल पूछे, और ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। अनंत स्कूल में पहुंचा। स्कूल बंद पड़ा था, बाहर जाले, खामोशी, लेकिन सबसे अजीब चीज़ ये थी, ब्लैक बोर्ड पर अभी भी चौक से कुछ लिखा था। 16 नवंबर 1997, आधे दिन की छुट्टी। अनंत ने कैमरा सेट किया, माइक को चेक किया। जैसे ही उसने पहली क्लिप रिकॉर्ड करनी चाहिए, स्कूल की घंटी बज गई। अनंत जब क्लासरूम से बाहर आया तो उसने देखा घंटी टूटी हुई है। वक्त हो रहा था 6:06। थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था, पर माइक में धीमी बच्चों की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई अटेंडेंस ले रहा हो। अनंत रात को गांव लौट आया। उसने उस रात गांव में ही रुकना चाहा। वो एक पार्वती नाम की विधवा औरत के घर पे रुक गया। पार्वती देवी अनंत को खाना देते हुए बोलती है, कल वापस चले जाना बेटा, उस स्कूल में कई लोगों की परछाइयाँ बची हुई हैं। अनंत ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या सच में कोई मर गया था क्या? पार्वती धीरे से बोलती है, हाँ, लेकिन सिर्फ वो नहीं मरे थे जो स्कूल में थे, बल्कि जो उस रात स्कूल के आसपास भी थे, वो भी मर गए थे। अनंत का चेहरा पहली बार थमा। परछाइयाँ लौटती नहीं, इंतजार करती है। तारीख थी 15 फरवरी 2025, रात के लगभग 2 बज रहे थे। अनंत की नींद खुल गई। उसने मोबाइल में लो बैटरी का अलर्ट देखा और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और कमरे के बाहर उसे कुछ आहटें सुनाई दी। शायद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने अपना कैमरा उठाया और बाहर निकला, लेकिन पूरी गली खाली थी। और जैसे ही वो घूमकर वापस आया, तो कमरे का दरवाजा खुला था और उसके रूम में एक और लिखा था, तुम्हें जो देखना है वो सिर्फ स्कूल में नहीं मिलेगा, बल्कि लाल कुठिया में भी कुछ बचा है, लेकिन अगर तुम वहाँ गए वापस मत आना। अनंत पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। किसने भेजा? क्या पार्वती देवी, या गांव का कोई बुजुर्ग, या कोई और जो अब गांव का हिस्सा ना रहा। वक्त हो रहा था 2:16। स्कूल के ठीक पीछे एक टूटा हुआ लाल मकान, दीवारों पे घिसे हुए हाथों के निशान, भीतर सिर्फ 2 कमरे और एक तहखाना। अनंत अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है और बेसमेंट की तरफ उतरता है, लेकिन माइक में हल्की फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है।
तहखानों के दीवारों पे बच्चों के नाम खुदे हुए थे। निखिल, पूजा, रजत, बबली। लेकिन सबसे नीचे खुदा था एक ताज़ा नाम, अनंत जोशी 2025। उसका कैमरा हिलने लगा, उसकी स्क्रीन काली पड़ गई। एक सेकंड के लिए मानो उसमें किसी मास्टर जी का चेहरा दिखने लगा, लेकिन पलक झपकते सब गायब। अनंत भागता हुआ बाहर की ओर आया। बाहर आते ही गांव बदल चुका था। कोई मकान नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ पुराने खंडहर। टाइम हो रहा था 2:32। उसने एक आखिरी क्लिप रिकॉर्ड की। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो दानू गांव मत आना। मैं अनंत जोशी शायद सिर्फ रिकॉर्डिंग में जिंदा हूँ। हर राज का एक वक्त होता है और हर वक्त की होती है सच्चाई से मुलाकात। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मिस्ट्री के साथ।